लड़की रिया सोफे पर लेटी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। तभी जीजा पर्दी के पीछे से झांकते हुए अंदर आए। नजरें उसकी तरफ कुछ ज्यादा ही टिकी हुई थीं। वह बिना कुछ कहे सहजता से कमरे में आकर सोफे के दूसरे छोर पर बैठ गया। रिया थोड़ी असहज हो गई लेकिन चुप रही। अचानक उसने धीरे से अपना हाथ उसकी टांग पर रख दिया। रिया झटके से उठी, उसे लात मारकर हाथ हटाया और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर वह सकपका गया और बहाने बनाने लगा। उसी वक्त बहन सीमा कमरे में आ गई। उसने पूरी बात समझे बिना रिया को ही डांटना शुरू कर दिया। कपड़े ज्यादा खुले हैं, जीजा घर पर होते हैं और फिर भी सुध नहीं। अन्याय का बोझ और दिल का दुख रिया चुपचाप सह गई। उसे लगा कि इस घर में उसकी बात कोई नहीं समझेगा। रात भर करवटें बदलने के बाद उसने ठान लिया वह यहाँ से चली जाएगी। सुबह होते ही उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने लंबे बाल काट दिए, मानो रिश्तों से आखिरी नाता भी तोड़ दिया। अगले दिन वह बस पकड़कर शहर चली गई, जहाँ उसकी दोस्त नेहा रहती थी। नेहा ने उसे अपने घर में जगह दी और एक रेस्टोरेंट में काम भी दिलवा दिया। रिया को लगा अब नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन एक दिन रेस्टोरेंट में उसे जीजा का दोस्त मिल गया। वह पहचान नहीं मान रही थी, पर उसकी नजरें साफ थीं। शाम को काम खत्म होते ही वह फिर पीछे पड़ गया, गंदी बातें करता हुआ हाथ लगाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच एक अनजान शख्स ने आकर रिया को अपने पीछे कर लिया और उस आदमी को सख्त लहजे में चेतावनी दी। माहौल भांपकर वह तुरंत चला गया। रिया ने उस अजनबी का शुक्रिया अदा किया और बातचीत में धीरे धीरे सहज हो गई। शहर की रात, हल्की नशाबी बातें और किसी के साथ होने का सुकून। पहली बार उसे डर की जगह थोड़ी सी राहत महसूस हुई।